हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए, आज का जो न्यूज़ है कल का और आज का दोनों का मिला करके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये 5 टॉपिक हैं, 5 पॉइंट है, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। न्यूज़पेपर से ही कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, एक ट्राइबल लीडर हैं जिनका नाम है लामा लोबजैंग। क्या नाम है इनका? लामा लोबजैंग। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। 18 मार्च को इनके क्या हो गई? डेथ हो गई है। ये कितने साल के थे? 94 साल के हैं। अब कोई भी न्यूज़ आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। कब मरे हैं, ठीक है, और कितने वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख जनजातीय नेता हैं जिनका नाम है लामा लोबजैंग, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं थे और लद्दाख के प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे, जिनका क्या है 18 मार्च को 94 ईयर्स की एज में क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात आया हुआ है जिसके कारण उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सभी लोग फंसे हुए हैं। तो उस चक्रवात का क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। मेगन चक्रवात, इसका क्या नाम रखा गया है? मेगन चक्रवात, जो कहाँ पर आया है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हम मैप दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। यह ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। तो यह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यह है नॉर्दर्न टेरिटरी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यह है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहीं पर ये चक्रवात मेगन आया हुआ है। यह है क्वींसलैंड, ठीक है, यह है न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ आपको दिख रहा होगा विक्टोरिया, ठीक है, और विक्टोरिया, और ये है तस्मानिया नीचे। इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? बास स्ट्रेट अलग कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और अमेरिका में अभी आपको ये देखना है कि टाइगर ट्रायम्फ 2024 का अभी क्या हुआ है? आयोजन किया गया है। यह आयोजन कहाँ किया गया है? भारत के पूर्वी समुद्र तट पर किया गया है। पूर्वी समुद्र तट पर किया गया है ये आयोजन। और ये कब से कब तक? 18 मार्च से 31 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये द्विपक्षीय यानी भारत टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच है। तो इन दोनों देशों के बीच ये त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन पूर्वी समुद्र तट पर किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। आगे चलते हैं। ये न्यूज़ आप देख लीजिए, बस ऐसे ध्यान रखिए कि अभी इन्होंने इनका नाम है पशुपति पारस, जिन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ये किस पद पर थे? ये खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे जिन्होंने अभी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। आगे चलते हैं। अभी रिपोर्ट आई है, एक स्विस संगठन है, ठीक है। कौन सा संगठन है? स्विस संगठन है। थोड़ा और नीचे ले चलते हैं। स्विस संगठन IQ एयर रिपोर्ट जारी की गई है। स्विस संगठन IQ एयर की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो इस बार के 6 नंबर की रिपोर्ट है, ये जारी की गई है। स्विस संगठन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है 6 नंबर संस्करण रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है, अपना भारत देश जो है, ये क्या है? तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत जो है ये 3rd नंबर का सबसे प्रदूषित देश है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? ये क्वेश्चन उठता है, सेकंड नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है वो है बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। और सेकंड नंबर पर अगर बात करें कौन सा प्रदूषित देश है, वो है पाकिस्तान, और 3rd नंबर पर अपना भारत है। लेकिन वहीं अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वो क्रमशः 3 मैं आपको बताऊँगी। 3 प्रदूषित राजधानी कौन है? तो पहला तो एक अपना जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली जो है ये लगातार क्या कर रही है? 4 वर्षों से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, लगातार 4 सालों से। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लगातार 3 सालों से, 5 सालों से, 8 सालों से। तो ये 4 सालों से लगातार नंबर 1 पे बनती हुई चली आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी भारत की क्या है? नई दिल्ली है, ठीक है। वहीं सेकेंड नंबर पर देखें तो बांग्लादेश की ढाका है, जो दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। और तीसरी जो प्रदूषित राजधानी है वह है उआगाडोगू। ये किसकी राजधानी है? बुर्किना फासो की है, बुर्किना फासो की है।
ठीक है। तो ये क्रमशः आपको 3 ध्यान रखने हैं। अगर ये बात करें कि दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर का दर्जा किसको दिया गया है, दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर यानी किस जगह का सबसे ज़्यादा हवा प्रदूषित है, तो वो कहाँ का है, बेगूसराय। कहाँ का है, बेगूसराय। और सेकंड नंबर पर कौन सा है, गुवाहाटी। गुवाहाटी। तो ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम ये ध्यान देंगे कि ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, सारा मैंने आपको बता दिया, ये मैंने दे दिया है, आप देख लीजिएगा। अब ये हम लोग जानते हैं कि 2.5 जो बार बार दिखाई देता है, ये है क्या 2.5, ठीक है। तो ये जो PM लिखा हुआ, PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर। 2.5 ये क्या है, प्रदूषक कणों की उस श्रेणी को बताता है जिसका आकार क्या है, 2.5 माइक्रोन के करीब होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जंगल की आग, बिजली संयंत्र, औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण इसका स्तर क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जब ये 2.5 बढ़ने के कारण क्या होता है, धुंध होने लगता है, साफ नहीं दिखाई देने के साथ ही क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, उसके खतरे बढ़ जाते हैं। जिससे क्या होगा, सांस की समस्या हो जाती है, सांस के माध्यम से लोगों के शरीर में ये कण क्या है, बढ़ने लगता है। फिर खराश, जलन, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, ये सारे यहाँ पे होने लगते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि क्या है, मैंने बताया हुआ है कि नोक्टिस ज्वालामुखी। क्या है, नोक्टिस ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का क्या नाम है, नोक्टिस ज्वालामुखी, ठीक है। नोक्टिस ज्वालामुखी ये कहाँ पर मिला है, ये मंगल ग्रह पर। इसकी खोज कहाँ पर हुई है, मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ी खोज की गई है जिसका नाम है नोक्टिस ज्वालामुखी। इस नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी का अगर ऊंचाई देखें तो 29,600 यानी 29,600 फीट ऊंचा है और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और ये जो है ज्वालामुखी, ये पूर्वी नोक्टिस लेबिरिंथस क्षेत्र के भीतर मंगल के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे का न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। ये कौन है, आप जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते होंगे वो पहचान रहे होंगे। यह है शीतल देवी। क्या है, इनका क्या नाम है, शीतल देवी। ये क्या है, ये पैरा तीरंदाज हैं। ये क्या है, पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। तो इन्हें क्या किया गया, ये क्यों चर्चा में बनी हुई हैं, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनी गई हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनको राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग आइकन चुना गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सरस्वती सम्मान 2023। ये सरस्वती सम्मान 2023 जो है इसको इस बार के लिए किसे चुना गया, तो प्रभा वर्मा को मिलेगा। ये प्रभा वर्मा क्या है, मलयाली लेखक हैं, ठीक है, मलयाली लेखक हैं। इनकी एक काव्य कृति है, उसका नाम ये है प्रभा वर्मा। इनकी एक काव्य कृति है रौद्र सात्विकम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। रौद्र सात्विकम के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। और ये जो सरस्वती सम्मान है एक के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में इनको 15 लाख रुपए, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। आगे चलते हैं, एक मिनट, एक और व्यक्ति हैं जो न्यूज़ में बने हुए हैं, ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कौन है, ये प्रधानमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं, कहाँ के, फिलीपींस के। कहाँ के, फिलीपींस के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।